हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि जब रेंचो उसे बाहर ले आता है तो उसे पूछने लगा कि मुझे बताओ तुम स्टमक एक के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करती हो, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। जिस पर जियोंग ने बताया कि मैं किसी मेडिसिन का यूज नहीं करती, बल्कि सोया मिल्क पीने की वजह से मेरा पेन ठीक हो जाता है, इसलिए तो जियान अक्सर उसे लेकर देता रहता था। खैर, जियोंग ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, ये कहकर के हमें कोई साथ देख लेगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। जाते जाते रेंचो उसका बैग भी साथ लेकर जाने लगा। उसे बताया कि तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, मैं तुम्हारा बैग तुम्हारे हॉस्टल में छोड़ आऊंगा। नेक्स्ट सीन में जियोंग अपने रूम में इंटर होती है। शाओ ने उससे वजह पूछी कि तुम कहाँ रह गई थी, तुम्हारा बैग भी रेंचो लेकर आया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अभी भी वोंग को इम्प्रेस करना चाहिए? जबकि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड हूँ। शाओ ने उसे मोटिवेट किया कि हाँ तुम भी सिंगल हो, वो भी सिंगल है, पहले उसे इम्प्रेस तो करो, प्यार तो बाद में भी हो ही जाएगा। अगले सीन में हम इन दोनों को फिर से एक साथ देखते हैं एक सीक्रेट जगह पर, जहाँ जियोंग उससे पूछती है कि तुम्हारे पास उसे एलिमिनेशन प्लान की कॉपी मौजूद है क्या? जिस पर वो बोला कि नहीं, मैं साथ लेकर तो नहीं आया। क्यों, तुम्हारी कहीं खो गई है क्या? देखो याद रखना, अगर तुमने उसको खो दिया तो ला के अकॉर्डिंग हमारा ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। जबकि शाओ से बातें करते करते जियोंग ने बाय मिस्टेक उसके ऊपर कॉफी गिरा दी थी, लेकिन वो अभी भी ये बात रेंचो से छुपाती है। कहने लगी, नहीं नहीं, मैं उस एग्रीमेंट को कैसे खो सकती हूँ, वो अभी भी मेरे पास है, बस वैसे ही तुमसे पूछना चाह रही थी। आफ्टर दैट रेंचो ने उसे सोया मिल्क टेस्ट करने के लिए कहा। बताया कि मैंने अपने स्विमिंग क्लब के मेंबर्स के लिए ऑर्डर करवाई थी, तुम टेस्ट करके बताओ कैसी लगी। टेस्ट करने के बाद जियोंग ने बताया कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आइंदा के लिए इस रेस्टोरेंट से तो बिल्कुल भी ऑर्डर मत करवाना। हालांकि वो बेचारे रेंचो ने उसके लिए अपने हाथों से बनाई थी। उसे केक देते हुए चली गई जो उसने वोंग के लिए बनाया था और रेंचो उसके लिए डिलीवर करने वाला है। इसके बाद सू को दिखाया गया जो अपने रूम में इंटर होता है और इतना बिखरा हुआ सामान देखकर सॉरी कर देता है कि शायद मैं गलत रूम में आ गया, लेकिन रेंचो ने उसे जाने से रोक दिया। उसे बताया कि ये तुम्हारा ही रूम है, वापस आओ, क्योंकि ये सारा सामान उसी ने ही बिखेर कर रखा था। बिकॉज वो जियोंग के लिए सोया मिल्क बनाना चाहता था जो उसे पसंद आए। वही जियोंग भी मैसेज करके पूछती है कि तुमने वोंग को वो केक डिलीवर कर दिया था, उसने क्या कहा, उसे पसंद आया कि नहीं? जबकि वो केक तो रेंचो खुद ही खा गया था। इसके बावजूद भी उससे झूठ बोलते हुए कहने लगा कि उसे काफी डिलीशियस लगा। इसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया। रेंचो उसे रोज अपने हाथ की सोया मिल्क टेस्ट करवाता है और जियोंग वोंग के लिए केक देती है। इसी तरह ही दिन गुजरते गए और हमारी जियोंग को जरा भनक नहीं हुई कि उसका बनाया हुआ केक तो वोंग तक पहुंचता ही नहीं। फिर एक दिन मैसेज करके वोंग ने जियोंग को अपने साथ गेम खेलने के लिए बुलाया और वो भी खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। दूसरी तरफ हमें यहाँ रेंचो को दिखाया जाता है जिसे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिशन मिल गया था, बल्कि कल से ही उसे ज्वाइन करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया, ये कहकर के अभी मेरा कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं कल से ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। और उसका ये जरूरी काम यकीनन जियोंग के लिए सोया मिल्क बनाना था। वही जियोंग को भी गुस्से में आते हुए दिखाया गया और यहाँ खड़े सभी लड़के उसे देखकर समझ गए थे कि आज जरूर रेंचो की शामत आई है। वो रेंचो के पास जाकर उसे अच्छी खासी सुनाती है कि तुम कितने धोखेबाज इंसान हो, तुमने मेरा एक भी केक वोंग तक नहीं पहुँचाया। अगर आज वो मुझे ना बताता कि उसे मैंगो से एलर्जी है तो ये बात तो मुझे कभी भी पता ना चलती। बताओ मुझे वो सारे केक कहाँ गए? रेंचो ने बताया कि ठीक है, मैं अपनी गलती एडमिट करता हूँ और वो केक मैं खा गया था। जियोंग को ये सुनकर तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। कहने लगी कि अगर तुम्हें केक ही चाहिए था तो मुझे बता देते ना, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना देती। अच्छा ही होगा कि तुम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, हमारे बारे में रूमर्स खत्म हो जाएंगे और मैं वोंग के साथ अपना रिलेशनशिप भी बना लूंगी। तुमने हमारे एलिमिनेशन प्लान को भी फॉलो नहीं किया, बताओ मुझे वो डॉक्यूमेंट कहाँ है? रेंचो उसकी ये बातें सुनकर काफी सैड हो गया कि जियोंग मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भेजना चाहती है। कहने लगा, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है और अगर तुम्हारा भी कहीं खो गया हो तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। इस पर जियोंग भी उसे अच्छी खासी सुना देती है कि तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा था, फिर गुस्से में वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हम रेंचो को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ वो एक लड़का लड़की को प्यार के बारे में बातें करते हुए सुन रहा था और वो सोचता है कि हाँ यही सब कुछ तो मेरे साथ हो रहा है, क्या मुझे वाकई ही जियोंग से प्यार हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? और जब जनाब ने देखा तो उसने बुक भी उल्टी पकड़ी हुई थी। अब तो ये उसके लिए वाकई ही खतरे का सिग्नल था, क्योंकि जैसा जैसा उसे सू ने कहा था सब कुछ वैसा ही हो गया है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि रेंचो जियोंग का नोज वाइप करता है और इसके बाद उसे किस करने लगा। बिल्कुल वही सीन जो एक बार पहले हमें दिखाया गया। तभी रेंचो की आंख खुली, वो सोचने लगा कि ये सब कुछ मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं ऐसे सपने कैसे देख सकता हूँ। दूसरी तरफ सू ने बताया कि मैंने एक रियल लाइफ विनर विनर चिकन डिनर गेम प्रिपेयर किया है जिसमें 3 लोगों का ग्रुप बन सकेगा। बेचारे रेंचो को तो ये फिक्र लग गई कि वहाँ जियोंग भी होगी, मैं उसे फेस कैसे करूंगा। दूसरी तरफ यहाँ जियोंग वोंग के साथ गेम खेल रही होती है उसे पटाने के चक्कर में। शाओ का
शुक्रिया भी अदा करती है कि तुमने मुझे इतना अच्छा आइडिया बताया, अब धीरे धीरे करके मैं उसका दिल जीत लूंगी। रेंचो ज़िबाई के पास एक केस लेकर आता है जो कि उसका अपना ही था, पर उसे शो होने नहीं देता। कहने लगा कि डोपामाइन सिक्रीशन को कैसे रोका जाए जिससे रोमांटिक फीलिंग्स आना बंद हो जाए। पहले तो ज़िबाई के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन बाद में बताने लगा कि उस पेशेंट के पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं जिसे वो अप्लाई कर सकता है। पहली तो ये कि रोमांटिक मेमोरीज जब न्यूक्लियस में इनक्लोज हो जाती है तो डोपामाइन सिक्रीशन को कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए जिसको देखकर रोमांटिक फीलिंग्स आती है उसे इग्नोर करो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब रेंचो ने उससे दूसरा तरीका पूछा तो इस पर ज़िबाई बोला कि वो तरीका तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए पहला ही काफी होगा। बिकॉज वो ये बात जान चुका था कि पेशेंट कोई और नहीं बल्कि रेंचो खुद है। कहने लगा कि अगर तुम्हें प्यार हो ही गया है तो तुम इसे एक चांस क्यों नहीं दे देते। रेंचो बोला बिल्कुल भी नहीं, प्यार इंसान को स्टूपिड बना देता है और मैं अपना सारा फोकस सिर्फ अपने कैरियर पर रखना चाहता हूँ। अगला सीन हमें हॉल का दिखाया गया जहाँ सभी उन मेंबर्स के नाम शो होने वाले थे जिनका रियल लाइफ में ग्रुप बनने वाला है। कैंपस क्वीन भी यहाँ पहुँच आई जो इस यूनिवर्सिटी की सबसे प्यारी लड़की मानी जाती थी। और इसके बाद कैंपस किंग के आने की बारी है जो कोई और नहीं बल्कि हमारा रेंचो होता है। उसे आते हुए देखकर सब लड़कियां विश करती है कि काश ये लड़का हमारा बॉयफ्रेंड होता। जियोंग को तो पहले से ही उस पर गुस्सा था, उसका ये रूड बिहेवियर देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आया। ऊपर से वो क्वीन कैंपस के पास भी जाकर बैठ जाता है। सभी लड़कियां उन दोनों को साथ देखकर कहती है कि कितना अच्छा कपल है, कितना परफेक्ट, जबकि जियोंग को तो उन्हें साथ देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। अब पता नहीं ये जेलसी है या फिर कुछ और। इसके बाद सभी लोगों के स्क्रीन पर नाम शो होने वाले थे जिनका रियल लाइफ में ग्रुप बनने वाला है और ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड था। जियोंग कंटिन्यूसली दुआएं करती है कि उसका नाम वोंग के ग्रुप में आ जाए और ये यकीनन कोई मुआवजा ही हो पाता। लेकिन मजे की बात ये थी कि जियोंग का नाम रेंचो के साथ आ जाता है जो देखकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया। कहने लगी मैं बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेने वाली, मैं अभी के अभी बाहर जा रही हूँ। उठकर जाने ही वाली थी कि रेंचो से टकरा गई और वो फिर से इसे इग्नोर करके वहाँ से गुजर गया। फिर उसके जाने के बाद कैंपस क्वीन जियोंग के पास आकर पूछती है कि क्या तुम रेंचो की गर्लफ्रेंड हो, जिस पर वो बोली नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो उसके ग्रुप में भी नहीं रहना चाहती। ये जानने के बाद के जियोंग वोंग की पार्टनर बनना चाहती है। कैंपस क्वीन बोली कि शायद इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उसे अपने साथ वीचैट पर भी ऐड कर दिया, बताया कि मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। पर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उसके इरादे कुछ और थे। इधर रेंचो फिर से ज़िबाई के पास पहुँच आया था। उसे बताता है कि मेरी प्रॉब्लम दिन ब दिन सीरियस होती जा रही है, प्लीज तुम इसमें मेरी हेल्प करो, मैं ऐसे नहीं रहना चाहता। ज़िबाई ने उसकी प्रॉब्लम के सिम्टम्स पूछे तो इस पर रेंचो बोला कि मैं उस लड़की को इग्नोर नहीं कर पा रहा। मैंने रैंडम पेयरिंग सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की, उसे अपना पार्टनर बनाया क्योंकि मैं उसे किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। ये सुनने के बाद ज़िबाई बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर जैसा जैसा तुम्हारा दिल करने को कहता है वैसे वैसे ही करते जाओ, क्या पता तुम्हें इसी में ही तुम्हारा सोल्यूशन मिल जाए। नेक्स्ट सीन में हमें जियोंग को दिखाया जो कि काफी गुस्से में थी कि अगर कैंपस क्वीन भी कुछ नहीं कर पाई तो क्या मुझे रेंचो के साथ ही टीम अप करना पड़ेगा, मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहती। तभी उसे रेंचो की कॉल आती है जिसने उसे मिलने के लिए बुला लिया था और ना चाहते हुए भी जियोंग को उससे मिलने के लिए जाना पड़ा। मिलकर रेंचो ने बताया कि मैंने तुम्हें गेम स्ट्रेटेजी सेंड कर दी है, उसे केयरफुली रीड कर लेना और एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी एक्सरसाइज मत करना। जियोंग बोली कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों होने लगी, जिस पर वो कहने लगा कि मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी परवाह है क्योंकि मैं गेम को हारना नहीं चाहता, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। और जियोंग बोली कि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम अपने पार्टनर्स चेंज कर दे, फिर ना तुम्हें हारने का डर होगा और ना कोई डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी। पर रेंचो ऐसा होने देने वाला कहाँ था, कहने लगा कि मुझे चैलेंजेस को फेस करना पसंद है। जाते जाते भी उसे एक बार रिमाइंड करवा दिया कि उस स्ट्रेटेजी को रीड कर लेना। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।